नाम सुना होगा तुमने, लाहौर, अभी लाहौर बना, अभी पाकिस्तान बना, पहले पूरा भारत था। गांव बराबर में, लाहौर की बराबर में बस्ती, रिसाला निकला उसमें लिखा लाहौर की बराबर में बस्ती। वहां पर एक अल्लाह वाला काले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी सनी हुई, घूरे के किनारे बैठा था और बटनों की जगह ना बबूल के कांटे लगे थे। वो अल्लाह वाला बैठा था। सारे लोग निकल निकल के जा रहे थे और ये मस्ती में था अल्लाह वाला। औरतें पहले काम करती थी, पूरा घर चलाती थी, अब घर कम चला रही, घर वालों को ज्यादा चला रही है। वो एक औरत आई, उसके सर पे दही की मटकी थी, कहने लगी दही ले लो, दही ले लो। सुबह से शाम दोपहर हो गई, दही बेच रही है, बेच रही नहीं बिका, बेचारी परेशान थी, टेंशन में थी। अल्लाह वाले के करीब से गुजरी, इस अल्लाह वाले ने टेंशन देगी, कहो खातून इधर आ गई, का दही उतार, मुझे चाहिए दही। इसे जला लगा, गुस्सा आ गया, ये फटीचर आदमी जिसके बटन तक है नहीं, कांटे लगे पड़े, ये दही खाएगा। कहने लगी ये मुंह और मसूर की दाल। बाबा दही खाओगे? का जी, का पहले कांटे तोड़ के बटन लगा लो। का क्या मतलब? मेरा दही तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों, ज्यादा कीमती? का जी। कितना कीमती है? का सोने का 1 रुपया, अगर तुम्हारे पास कागज का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाले बोले अच्छा। ऐसे हाथ मारा और जब हाथ उठाया तो सोने का सिक्का निकला। बोले लाभ तो दे दे, उतार दही, सोने का सिक्का। इसके दिल में कहने लगी बाबा मैं तो ऐसी कर रही थी, मुझे दे दो। बाबा ऐसी कर रही थी, ले लो दे लो, उतार। जब देखा बाबा बोले नहीं, मुझे दही नहीं चाहिए। ये दिल में बोली बाबा मुझे रुपया तो चाहिए। इस अल्लाह वाले ने रुपया दे दिए। कल ले, दिल के हालात जान लिए ना, कल ले तुझे रुपया चाहिए तो ले ले। लेके चली गई। बोलो सुन, रोजाना आना, दही लेके आना, मुझसे रुपया लेके जाना और दही भी ले जाना अपना। तुम सोच रहे होगे ये तो एटीएम अच्छा हाथ लगा, ये मशीन अच्छी हाथ लगी, अब रोजाना आ रही है, जा रही है। लेकिन इत्तेफाक से उसके शौहर को पता सब बात है। इत्तेफाक से उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। उसका शौहर बोला सुन, अल्लाह वाला बहुत काम का, वो तेरे यहाँ औलाद नहीं ना, 5-7 साल शादी को हो गए, मांग लेना दामन फैला के। ये गई रोती हुई, कह रही बाबा ठहरो, हाथ मारने वाले थे, बाबा ठहरो, रुपया नहीं चाहिए, दौलत बहुत है, इतने रुपये दे दे, कौन खाएगा? बोले क्या मतलब? बोले घर में कोई बच्चा ही नहीं, किसको खिलाऊंगी? बच्चा चाहिए। अल्लाह वाले बोले कल को आना। कब को आना? कल को। और जितनी औरतें हो सबको ले आना, तेरी मालूम 28 औरतें इकट्ठी हो गई। किसी की शादी को 10 साल, किसी की शादी को 8 साल, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 3, ऐसे ही सब। दूसरे दिन गए ना तो अल्लाह वाले पान खा रहे थे, खाते रहे, सुनते रहे, खाते रहे, सुनते रहे। बाबा इसकी शादी को 8 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, जितने भी हुए, जब सुन लिया, सुनने के बाद पान का उगाल निकाला, उस औरत के हाथ पर रख दिया, ले बांट के खा ले, मेरा अल्लाह से दोस्त आना है, तू पान खा लेगी अल्लाह ताला तुझे बेटा दे देगा। कहा मेरा दोस्त है वो, अल्लाह से मेरी दोस्ती पक्की है। वो फकीर वाला दोस्ती पक्की है, खा ले। वो अपने दोस्त की बात नहीं टालेगा, खा ले। अब सारी औरतों ने खा लिया, मगर एक औरत का दिल अंदर से नहीं लिया। बाबा के मुंह का है, होता किसी किसी का दिल नहीं लिया, उसने ले जाके पत्थर के पीछे चुपके से फेंक। सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ने एक एक बेटा था फरमाया, लेकिन उसके यहाँ नहीं जिसने नहीं खाया। अब जब 9 महीने के बाद आई सलाम पेश करने, कहा बाबा इसके यहाँ नहीं हुआ। ये अल्लाह वाला जलाल में खड़ा हो गया और कहने लगा क्या तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई? दोस्ती कब टूटी? बोल मैंने तेरी खिलाफ वर्जी कब की? मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती कब टूटी? जब मैंने कह दिया तो तूने बेटा दिया क्यों नहीं? जलाल में आके बटन तोड़ लिए। आवाज आई इसने नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। वो जो कांटा था, कांटा उसकी तरफ को फेंक के मारा। कहा जा, मैं
मैंने कांटा मार दिया, मेरी दोस्ती भी टूटी नहीं, अल्लाह तुझे भी बेटा अता फरमाएगा। उसको भी अल्लाह ने इतने इतने बड़े फुल पावर वली, अगर इजाजत हो तो इन वली का नाम बता दूं जी। इनका नाम है बू अली शाह कलंदर, सुभान अल्लाह, जिनका मजार शरीफ है पानीपत में। जी जी जी, पानीपत में मजार शरीफ, बू अली शाह कलंदर का जा बेटा दिया, बेटा हो गया, मेरा दोस्त बेटा देगा, मैंने पान दिया। क्या बात यार। और आज हमने कितना गंदा कर दिया। हालात देखो, अभी पिछला महीना निकला, उर्सों की भीड़ थी, कई उर्सों में हमारा भी जाना हुआ तकरीर के लिए, तो बस एक रात में ऐसी मुश्किल से हजरत 20-25 आदमी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कल को कव्वाल आ रहा है, कव्वाल आ रही है, कल को मुकाबला रहेगा। आज सो लो, पिटो खबर में जाके। ऐसे हालात हमने बिगाड़े हैं। अल्लाह वाले हमसे नाराज क्योंकि हमारे करतूत गलत है, हमारे हालात गलत है, हमारे मामलात गलत हो गए। और अगर आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, ठीक हो जाए, तो मेरा दावा है ऐसे ऐसे अल्लाह के वली अल्लाह ने अपने नेक बंदे हमें अता फरमाए। अगर एक भी हमारी तरफ से खड़ा हो जाए तो बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने नाम सुना होगा सैयद आले रसूल बरकात का, आला हजरत के पीरो मुर्शिद है ये। कासगंज का एक मजहबी पंडित था हजरत, वो क्या करने गए, आला हजरत ने कह दिया था दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। चावल के दाने लेके गया, बोले इस पे किसका नाम लिखा। उन्होंने आंखों को बंद किया, बोले वो जो जंगल है ना एटा के इधर, कहा जी उसमें एक मोर मोरनी, उनका नाम लिखा है। ये अल्लाह वाले, हाँ हाँ अल्लाह वाले किसका नाम लिखा ये भी जानते हैं। तकदीरें बदल जाती है अल्लाह वालों की निगाह से। आज रो रहे हैं हम, पढ़े, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपनी हरकतें देखिए, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते। आज मैं गहराई में नहीं गया ज्यादा, सिर्फ यही बातें बताई, हो सकता किसी के काम में आ जाए। अगर उर्स करना तो ऐसे ही करना, अगर उर्स करना तो सही मानों में उर्स करना। एक अल्लाह के वली के उर्स में ना जाने कितने नेक लोग आते हैं, कितने वली आते हैं, कितने मुत्तकी परहेजगार आते हैं। गांव में बहारें आ जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ना जाने कितनों का बेड़ा पार हो जाता है। बोलो आज के बाद कोई गलत हरकत करेगा? आज के बाद कोई उर्स में जो नौजवान है इधर आदत, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाते हैं, बोलो मुझसे वादा करो नजरें उठाओगे। बोलो अगर कोई मुजाबिर कई उसमें नाचने वाली औरतों को बुला ले, या कव्वाला जो लेडीज कव्वाल और मुकाबला हो रहा, तो मत जाओ, मत जाओ, घर में लेटे रहो, घर में लेटे रहो। 1-2 साल गुजरेंगे, जब पब्लिक पहुंचेगी नहीं तो मेरा दावा है इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, मगर लोग मानते ही नहीं। तो भैया नहीं मानोगे तो फिर देख लो। एक चीज और बता दूं बस, और मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तकरीर खत्म, आगे नाते सुनोगे आप। ये अल्लाह के मुकद्दस वली का उर्स पाक जब आया करो ना, तो जिसकी अगर औलाद नहीं है ना, तो वो दिल में आज तमन्ना करके आया करे, आज मैं अल्लाह के वली के उर्स में जा रहा हूं, और बिल्कुल अदब से बैठे, आंखों में उसके आंसू, दिल से मांगता रहे, अल्लाह ये तेरे नेक बंदे जिनका उर्स है, अल्लाह इनके सदक़े में तू मुझे औलाद दे दे। कोई बहन हो ऐसी तो वो भी औलाद दे दे। किसी का कोई भी काम अटका हुआ है, ये हमारे लिए वसीला मांगने का जरिया, ये हमारे लिए मांगने के अड्डे हैं, जराए हैं।
अब वो अल्लाह वाला जो लखनऊ में रेल की पटरी के पास, उसकी बात कट गई थी, वो बता रहा था मैं। जब मौलाना ने ये कहा था ना कि तुझे हाफिज बना देता, कारी बना देता, आलिम बना देता, मौलवी बना देता, मुफ्ती, ये सारे काम तू वहीं का वहीं रह गया। उस फकीर के पास तुझे क्या मिला? रोता हुआ गया। वो फकीर बोला क्या बात है? कहा मामला ऐसा। बोले ला बुला के उस मौलाना को। जब बुला के लाया गया, सारे लोग जमा हो जाते हैं। कहा मौलाना कितने दिनों में हाफिज बनाते हो? कहा 3 साल में। इस अल्लाह वाले ने अपने डंडे से लकीर खींच दी। कहा बेटा इसे पार कर दे। जब लकीर पार की, बोले क्या हाल है? बोले हुजूर हाफिज कुरान हूं। दूसरी लकीर खींची, बोले पार कर दे। बोले क्या हाल है? बोले कारी कुरान हूं। कहा आलिम कितने दिनों में बनाते हो? कहा 8 साल में फाजिल तक हो जाता हूं। लकीर खींच दी। बोले बेटा इसे पार कर दे। जब पार की तो वो आलिम फाजिल हो गया और कहा 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ ले। 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। 2 उंगलियां ऐसे की, करने के बाद कहा देख, ऐसे करके जब घुमा के नीचे को दिखाया, बोले बता क्या हाल है? कहा हुजूर जमीन के 7 तबक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर को जब देखा, कहा 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। कहा मौलाना अरे तुम इतने दिनों में करते हो, कभी किसी से मत उलझना। अब उन्होंने जो था अपना डंडा उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर खींच दी। कहा मौलाना तुम इसे पार कर दो। मौलाना समझे मैं भी काम का हो जाऊंगा, लेकिन उल्टे डंडे से जब खींची है उल्टी लकीर, कहा पार कर दो। जब मौलाना कूदे हैं, कहा क्या हाल है? कहा अब तो अलहम्दो भी याद नहीं रही, सारी चीजें खत्म। अल्लाह के वली की बारगाह में जब भी आया करो तो दिल संभाल के आया। नारायण